भारतीय संविधान में इस समय हम लोग कहाँ हैं? मूल अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। मूल अधिकार में आज हम बात करने वाले हैं साधारण उपबंधों की, और साधारण उपबंधों में कौन अनुच्छेद 12 और 13 की। तो सबसे पहले 12 को जानना है कि 12 में है क्या। 12 में राज्य है, ध्यान रखिएगा। 12 किसकी परिभाषा देता है? राज्य की परिभाषा। आपको ये पहले समझना होगा, आप गलती से मत सोचिएगा कि उस राज्य की बात करने जा रहे हैं जो राज्य एमपी, बिहार और क्या कहते हैं यूपी, उत्तराखंड है, वो राज्य नहीं। यहाँ राज्य का मतलब होता है सुपर पावर। सुपर पावर मीन्स क्या? यहाँ राज्य से सीधा तात्पर्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित नहीं करता। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 152 152 में है। ध्यान रखिए, यहाँ नहीं है। ये राज्य वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। राज्य क्या होते हैं वो आर्टिकल 1 भी नहीं परिभाषित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन राज्य की जो वास्तविक परिभाषा कहाँ? अनुच्छेद 152 में, समझिएगा आप। लेकिन जिस राज्य जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, हम स्टेट की बात करें। लोग गाँव में कहते हैं, शहर में कहते हैं का बबुआ स्टेट हुई इलाका तू, ये शब्द यूज करते हैं। स्टेट का मतलब कौन? जिसके पास सबसे अधिक ताकत हो। ताकत मतलब जो संप्रभु हो, जिसके ऊपर अब कोई नहीं है। वो क्या करेगा? नियम भी बनाएगा, और नियम बनाने पर अगर उसका उल्लंघन कोई करेगा तो दंड भी देगा। तो राज्य है। कहते ना गाँव में कहते स्टेट है, तो जैसे वो जमींदार कोई रहा हो पहले, दूसरे लोग क्या कहते हैं? स्टेट साहब है, इनके सामने हम नहीं बैठेंगे चेयर पर, ऐसा लोग कहते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो राज्य कौन है? वही स्टेट की बात हो रही, सुपर पावर। अब जिसके ऊपर कोई भी हम नहीं कहेंगे सुपर से भी ऊपर, वो स्टेटस पे कह सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ नहीं कह सकते हैं कि सुपर से ऊपर है, ये स्टेट है। और स्टेट कौन कहेंगे? सर यहाँ तो आपने कहा भारत सरकार, संसद भी स्टेट है, बिल्कुल है। राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल या भारत सरकार कहिए। तो राज्य की परिभाषा में 4 लोग राज्य माने गए हैं, और बाई केस बाई लॉ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मुकदमों में, बहुत सारे वादों में, वाद मतलब मुकदमा ही होता, वादा मतलब ना समझे वादा करके भूल न जाना वाला नहीं है। वाद मतलब केस के है, मुकदमों की बात चल रही। बहुत सारे अपने वादों, केसों, मुकदमों में उसने क्या कहा है? बहुत सारे संस्थाओं को राज्य बना दिया है। जैसे कि यहाँ अवध विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन आपके बगल में ही क्या है? अवध यूनिवर्सिटी है, वो अपने आप स्टेट है। नहीं समझे? वो राज्य है। उसने नियम बनाया है कि अगर नकल करते हुए पकड़े जाओगे तो आपको स्टिकेट कर देंगे और आपसे जुर्माना भी लेंगे, यानी आप सबको दंड देंगे। तो नकल आप मत करो, क्योंकि हमने आपके लिए नियम बना रखा है कि आप आओगे विदाउट मोबाइल आओगे, यहाँ पेपर देख के चले जाओगे। नकल करते पकड़े जाओगे तो स्टिकेट करूँगा, 3 साल दीवार करूँगा। तो यानी जो नियम बनाए और नियम बनाने के बाद दंड भी दे सके, अगर नियम का उल्लंघन हो तो क्या कहलाएगा? राज्य। तो एक सिंपल सी भाषा यहाँ है, सिंपल वर्डों में। अगर आपके परिवार में अगर बाबा जी आपके जिंदा हों तो आप राज्य की ताकत वहाँ समझ सकते हैं कि आपके पिताजी ने एक नियम बनाया था। कैसा नियम बनाया था? कि विशाल जगेंगे सुबह 4 बजे और पढ़ेंगे 4 से 6, 2 घंटे। और पता ये लगा कि विशाल 4 से 6 दबा के सो रहे थे। पिताजी इनके जगह देखे कि सो रहे हैं, एक बाल्टी पानी ला के डाल दिए, ऊपर मारना भी शुरू कर दिए। उसी बीच जैसे शुरू हुई किए थे, वैसे इनके बाबा जी आगे छड़ी लेके इनके पिताजी का हाथ पकड़ लिए, टांग दिए। भाई नहीं सो तो नाती हमारा बहुत प्यारा है, इकलौता है नाती हमारा, गलती हाथ मत लगाना, दौड़ो। अब पिताजी इनके पीछे चले गए, बाबा जी आगे सामने। तो इनके पापा स्टेट नहीं है, नियम बनाए थे उनके पापा, लेकिन नियम उल्लंघन करने दंड दे ही नहीं पाए इनको। तो राज्य कहाँ है? समझ गए? तो स्टेट कौन है? संसद हमारी। भाई यहाँ भारत सरकार कहा गया, ये जो भी नियम बना देगी, जो भी कानून बना दिया इसने, अगर दंड दे, अगर आपने इसका उल्लंघन कर दिया है तो दंड देने में सक्षम है। इसके पास क्या है? सब कुछ है। नियमों का उल्लंघन करने पर दंड कैसे दिया जाएगा उसकी भी प्रक्रिया इसने बता दिया है। किसने? भारत सरकार, भारतीय संसद, जहाँ आपकी विधायिका बैठती जो विधियों का निर्माण करती है, और वहीं कार्यपालिका भी आपकी है। अब कहेंगे सर जी बताइए न्यायालय क्या राज्य है? बिल्कुल न्यायालय राज्य नहीं है, क्योंकि विधि बनाता नहीं है। वो विधियों का निर्वचन है, विधियों का क्या है? विधियों का कस्टोडियन है, उसका संरक्षक है, वो कानून हो। लेकिन हाँ, कभी कभी जज भी विधियों का निर्माण करते हैं। तो किसी किसी कंडीशन में ऐसा भी कि न्यायपालिका भी स्टेट बनती है जब किसी जज की नियुक्ति करती है, उसके उस नियुक्ति के नियमों में किसी का इंटरफेयर नहीं चलता है। तो कुछ एक समय ऐसा भी आता है कि वो क्या बन जाता है? स्टेट बन जाता है। जैसे पिताजी नियम बनाए थे, माताजी लिबरल हैं, हमारी लोग की मम्मी लोग, नहीं जाए तो लड़का पैराडाइज घूम आओ, जो मूवी देख ले, बहुत अच्छी मूवी लगी, ऐसा मम्मी लोग कह देती हैं। तो पापा वैसे चलो आज छूट है,
आज छूट नहीं, आज तो आप ढीले पड़ गए, और ढीले पड़ गए, आपने नियमों का जो कठोर से पालन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो यानी सीधे कह सकते हो राज्य एक सार्वभौम है, यानी जैसे आप सॉवरेन है, जैसे आप क्या पढ़े, संपूर्ण प्रभु संपन्न, तो ये सब क्या है, ये सब सॉवरेन अपने आप में है। यानी कि एक लाइन में बार बार बोलता हूँ, बार बताता हूँ आपको कि वास्तव में राज्य का क्या होता है, राज्य एक आज्ञा देता है। अब आज्ञा किस बात की देता है, उसकी आज्ञा विधि के रूप में होती है। तो बार क्या कहा जाता है कि विधि क्या है, संप्रभु की आज्ञा है, और संप्रभु कौन है, राज्य है। अगर उसने कह दिया तो हाँ तो हाँ, अगर उल्लंघन आपने कर दिया दंड देगा तुरंत। आप कह दे नहीं हम नहीं मानेंगे, जान दो ये सब बकवास, राज्य क्या होता है, ठीक है। अभी बीएनएस बना है ना, भारतीय न्याय संहिता, उसके पहले इंडियन पेनल कोड था ना, करो चोरी बघार दिए जाओगे, हत्या कर दो, पहले 302 में था 102 में हो गया भाई, सेक्शन 102 हो गया, इतने अंतर आया, बाकी है तो बातें वही ना। तो आप हत्या करो दंड मिलेगा। अगर ये होता कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो अभी जो कानून बनाया गया, पॉक्सो एक्ट बना था, महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया था, उसके उल्लंघन पे एनकाउंटर क्यों कर दिया जाता है। कुछ सरकारें बिना सुनवाई किए ही ठोक देती हैं, जैसे योगी जी क्या करते हैं, तो हम गोली मरवा देते हैं। अभी एक 4 साल की बच्ची के साथ एक घटना फैजाबाद में, यहाँ महाराजगंज कोई एरिया है क्या, वही घटना घटी, पैर में गोली मार दिया गया। तो ये क्या जानते हैं क्या, ये सब चीज़ें, ये क्या है, ये विधि है, यानी राज्य की आज्ञा थी, ये उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हो। यानी अपराध क्या है, अपराध करोगे तो विधि का उल्लंघन ही तो करोगे, किसी कानून का जो बनाया गया विधायिका के द्वारा, जैसे आईपीसी सीआरपीसी बेटे जो कानून बने किसके द्वारा है, अरे संविधान आपका बना है सुप्रीम किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, और उस संविधान ने शक्ति दिया किसे, संसद को, कि कानून बनाओ किसके विषयों पर। अब आपको जाना पड़ेगा संघ सूची में जितने विषय हैं सब पे कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, ताकतवर कौन हुआ है ना यहाँ। फिर राज्य विधानमंडल की बात हो, राज्य सूची विषय कानून बनाती हो, उसका उल्लंघन करो दंड देगी वो। और यहाँ आओगे अब कहाँ, सभी स्थानीय प्राधिकारी, आपकी किताब, आपके पास जो किताब रखा है उसमें पढ़िएगा, लिखा है क्या कि अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। भाग 3 के प्रयोजन के लिए मतलब उद्देश्य से, जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है वो खाली भाग 3 पे लागू होती है, क्योंकि पार्ट 3 में 12 से 35 लागू होती है। समझिएगा इस बात को, नहीं कहा गुरु जी तो तुम चला जाइए, क्या नाम है 36 से क्या 36 में है, और पूरे संविधान के राज्य की परिभाषा ये नहीं देता है, यानी ये खाली किसके देता है, पार्ट 3 के देता है। तो क्या कह रहा कि अनुच्छेद 12 भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है, और इस परिभाषा के जानते हैं, इस परिभाषा को भाग 4 के लिए भी लागू किया गया है, कहाँ 36 के द्वारा है। बात ध्यान रखिएगा, जो बात अनुच्छेद 12 में हुई सेम बात अनुच्छेद 36 में है, तो समझिएगा सेम है, कोई डिफरेंट नहीं, लिख दिया था वह जान लिया, वह पढ़ लिया। सिर्फ 36 में, सिर्फ 36, वो 36 जो वहाँ राज्य परिभाषित है वो पार्ट 4 के लिए परिभाषित है, वो भी यही बातें सेम है, कोई अंतर नहीं है। वहाँ लिख देना चाहिए कि जो 12 में लिखे वो समझ लिया तू, लेकिन संविधान सभा के पास टाइम था, उसमें बाकायदा वहाँ भी लिख दिया कि हाँ ये जानो कि यही बात वहाँ भी है। तो फिर उसमें देखिए भाग 6 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा का अनुच्छेद 152 में है। मैंने ये बोला भी था कि आप पढ़ के आएंगे तो आप थोड़ा सा आपके पकड़ में आसानी से आएगा। आर्टिकल 152 में राज्य है, एमपी बिहार जिसकी बात करो, राज्य विधानमंडल की बात करो, वहाँ परिभाषा उनकी बताया गया राज्य क्या होता है। फिर कह रहा कि कौन शामिल है, तो आप चारों सामने हैं, भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। मैंने कहा ये लोग राज्य कौन कहलाएगा, जो विधि बनाएगा और विधि बनाने के बाद उल्लंघन होने पर दंड भी दे देगा, वो क्या राज्य। तो ये चारों अपने यहाँ पे राज्य हैं, ये कौन कौन कहाँ है कैसे हैं ये दोनों स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन बाकी तो फंसा लेते हैं। यानी आपको स्पष्ट कौन करता है, क्लियर होता है, संसद या भारत सरकार जानते हैं, राज्य सरकार यानी विधानमंडल जानते हैं, लेकिन फंसा लेता कौन, सभी स्थानीय प्राधिकारी कौन होते हैं और ये अन्य प्राधिकारी कौन लोग हैं। तो आपको बता दें जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आप भी इसी में से एक होने वाले हैं, समझिएगा। आप जो ये देखते हैं ना सभी स्थानीय प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी, ये वही हैं। एक जिले का एसपी जो है पुलिस विभाग का सुपर होता है, जो नियम बना देगा, उल्लंघन करो तो लगा देगा, डंडा बजेगा, उसका दंड देगा। एक डीएम है आपका, वो नियम बना दिया कि फैजाबाद के फुटपाथ पर कोई भी स्टैंड नहीं होना चाहिए, और अगर मिलेगा तो 500 जुर्माना लूंगा। ये क्या है भाई, जुर्माना भी तो अपराध के लिए है, दंड है ना एक को, तो नियम बनाया तो उल्लंघन पर दंड देगा। तो ये सब
इसी में है। और ये भी परिभाषित करने का बार बार काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन मोटा है, कौन नाटा है। सारा इंटरप्रिटेशन करने का काम सुप्रीम कोर्ट का, ध्यान रखिएगा। हमेशा जो संविधान परिभाषित नहीं है वो समझ जाइए सारा खेल है सुप्रीम कोर्ट का। जब कोई केस होगा परिभाषित कर देगा। उसने ही बताया कि विश्वविद्यालय क्या होंगे? राज्य होंगे। पहले तो कहीं लिखा ही नहीं है, यहाँ क्यों नहीं लिखा संविधान में? तो ये बात भीमराव अम्बेडकर या संविधान सभा को इस बात का अंदाजा रहा होगा, उनको भान रहा होगा इस बात का कि अरे भाई परेशान मत हो, हम जिसको एक शक्ति दे रहे हैं जिसमें इतने जज बैठेंगे, वो सर्वोच्च अदालत होगी तो इतनी वो सक्षम होगी कि वो निर्णय कर देगी कौन कहाँ क्या है। इसी के लिए कानून की पढ़ाई की जाती है, कोई मतलब नहीं है। कानून पढ़ने का मतलब नहीं कि LLB कर ली चले गए कोर्ट में दलाली कर रहे हो काला कोट पहन करके। ये बातें मुझे बुरी लगती है, सुनने वाले को लग सकती हैं क्योंकि आप रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, लेकिन इस बात को आप अच्छे जाने कि दलाली लोग करते हैं वो वकालत नहीं है। आपको विधि की जानकारी तब उसको मानिएगा। और सब भाई इस बात को उम्मीद किया था ना कि जो लाभ को पढ़ेगा, कानून पढ़ेगा, वो आएगा जज बनेगा, तो उसको उतनी क्षमता होगी कि वो बताएगा कि कौन होगा सभी स्थानीय प्राधिकारी में आएगा, उन्होंने प्राधिकारी में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उम्मीद जैसा आपने किया है वैसे हम खरे उतरेंगे। तो एक केस हुआ, अब पूछा गया कि जो LIC है कहती कि मरने के बाद मतलब जी रहे हो तब पर भी आपके साथ हूँ और मर जाओगे तो उसके बाद भी आपके साथ खड़ा हूँ मैं। तो कहा कि भैया जब LIC ये बोल रही है तो बताओ LIC के नियमों का उल्लंघन अगर कोई करेगी तब क्या होगा? तो क्या ऐसा है कि भाई LIC अपने आप में उसने नियम बना रखा है कि अगर आकस्मिक मृत्यु होगी तब हम बीमा राशि देंगे, और पता लगा कि साधना के LIC है, मान लो इन्हीं के LIC हो सपोज करो, और मान लो किताब निकाल रही थी तब तक अलमारी गिर गई, सपोज को मान लो अलमारी गिर गई थी, तब तक घर वाले पहले फोटो बना लिए, वीडियो खींच लिए, और अलमारी उठाते शायद बच्चा बच जाता। अलमारी नहीं उठा रहे हैं, फोटो और वीडियो बना लिए। तो जानती इससे क्या होता है? जब तो LIC क्या कहेगी, भाई आप ये बताइए मुझे, जब जांच करेगी पैसा देने के लिए आएगी इंश्योरेंस का, तो पूछेगी ये बताइए कि मेरा नियम तो ये है कि अगर आकस्मिक मृत्यु होगी तब तो हम देंगे आपको ऐसे तो हम देंगे नहीं। तो आपने कहा नहीं नहीं देखिए सर, वो जब अलमारी गिरी थी ना तो हम फोटो खींच लिए थे। तो भाई एक कॉमन सेंस की बात है कि कोई मर रहा है, फोटो खींचोगे, अलमारी उठाओगे, है ना बातें, तो आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ मामले किसके सामने थे? LIC के सामने कि LIC राज्य है या नहीं है, उसने नियम बनाया है तो उल्लंघन किया तो हमें राहत में दीजिए। सुप्रीम कोर्ट रुको रुको देंगे राहत। जब ये कह रहे हैं कि नियम हम बनाए थे और इन्हीं नियम के अधीन देंगे, तो उसने क्या किया? भारतीय जीवन बीमा निगम को उसने मान लिया है राज्य, स्टेट है इस समय। आप किताब खोलिए अपनी, उसमें होगा, है ना, भारतीय जीवन निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, कारखाना औद्योगिक वित्त निगम, विश्वविद्यालय जो कि सवाल बन चुका है, याद रखिए सवाल दोबारा बनेंगे सब एग्जाम में। विधिक व्यक्ति कौन होता है? जैसे कि कानूनी निगम है, सरकारी कंपनियां, रजिस्टर्ड कोई सोसाइटी है, ये सब क्या होते हैं? ये सब विधिक व्यक्ति होते हैं। जो देखिए समझिएगा, पहले हमने एक बार परिभाषा दिया है कि कौन ऐसा है जो विधिक व्यक्ति, लीगल पर्सनालिटी कौन है, पहले ये भी समझिए। विधिक व्यक्ति वहां देख लिखा ब्रैकेट में कि जो विधिक व्यक्ति कौन हो, कंपनी है, ये सब है। तो आप समझिए कि विधिक व्यक्ति हम किसे मान लें? विधिक व्यक्ति किसे मानेंगे बताइए शालिनी आप जरा। विधिक व्यक्ति कौन है? लीगल पर्सनालिटी कौन होता है? बहुत छोटी छोटी बातें शुरू में चल रही हैं, इसमें बहुत सारे सवाल है। लीगल पर्सनालिटी किसे माना जाता है? विधिक व्यक्ति कौन है? पूनम बताइए। लिखा है ना वहाँ, विधिक व्यक्ति जैसे कानून निगम, सरकारी कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी। विधिक व्यक्ति वह होता है जो अधिकार एवं कर्तव्य धारण करता है, और जो अधिकार एवं कर्तव्य दोनों धारण करता है वह विधिक लीगल पर्सनालिटी है। जैसे हम आप लीगल पर्सन है, क्यों? हमारे पास अधिकार भी कर्तव्य भी है। लेकिन एक सांड के पास अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य उसके पास होता तो कह देते कि रुक जाओ भैया ना मारो, तुम्हारा अधिकार ना है, हमारा अधिकार है कि तुम करना मारो भाई। तो सांड आपको नहीं मार देता है, लेकिन सांड को आप मारो फिर क्या होगा? जो सांड रोड पे अतिक्रमण करते हैं, घूम रहे हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं, उनको मार के दूसरे को मारोगे तो पशु क्रूरता अधिनियम 1998 के तहत दंडित किए जाओगे। ये नहीं जानते क्या? मार के तो देखो, उन्हीं को काटने में कसाब बाड़े सब बंद हो गए, उसी में योगी जी ने हथियार चला दिया है। लोग कहते हैं योगी जी की सोच है, अरे योगी जी का अपना खुद का इसमें कुछ नहीं है।
ये समझिएगा उन्होंने जो पहले से कानून जिस जहाँ अधिनियम बने हुए हैं किसी जानवर को संरक्षित करने के लिए, तो उन्होंने उसमें क्या दिखा दिया, उन्होंने रास्ता दिखा दिया कि भाई जानवर कानून है, जैसे हमें जीने का अधिकार है वैसे उन जीव को जीने का अधिकार है। उन्होंने प्रतिकूलता अधिनियम को जिंदा कर दिया। नहीं लोग जानते थे प्रतिकूलता अधिनियम क्या है, जो ला करेगा वो जानेगा, जिसे हम लोग जानते हैं, जो नहीं किया तो नहीं जान पाएगा ये क्या है। तो यानी कि एक सांड विधिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। जिसका आकार पर जिसके अधिकार कर्तव्य, राम मंदिर अधिकार कर्तव्य सो सराबोर है, हनुमान जी महाराज अयोध्या अधिकार कर्तव्य के साथ विराजमान है, उनके पास अधिकार भी कर्तव्य, उनका आकार, उनके 2 हाथ है, मुंह है ना, भले न मुंह सुंदर हो लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये मत सोचे जिसका मुंह सुंदर ना हो तो ना, जिसका मुंह सुंदर ना हो तो राजा होता है अयोध्या का, है ना, समझिएगा। तो हनुमान जी, आप कहेंगे सर अच्छा मस्जिद क्या है, तो फिर अरे भाई मस्जिद लीगल पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई आकार है ही नहीं। तो जो हमारे गुरुद्वारे होते हैं जिनमें क्या कहते हैं वो गुरु नानक जी और तेग बहादुर जी का सबका लगा होता है, तो पहले जो अमृतसर मंदिर था, स्वर्ण मंदिर जो आपका अमृतसर बना है, तो वहाँ पे जो अंदर मजार बनी थी, मकबरा बना था, तो विधिक व्यक्ति नहीं था। जब तक वो मकबरा लेटा था तब तक वो विधिक व्यक्ति नहीं था, लेकिन जिस दिन फोटो लगा दिया गया वहाँ ये किसका मकबरा है, बस लीगल पर्सन है इस समय वो। मस्जिदें भारत में लीगल पर्सनालिटी नहीं है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें देश में कब्जे पर में हैं, और इसीलिए संसद में एक बिल पेश हुआ था कि वक्फ बोर्ड के अनर्गल जो ज़मीनें हैं उन्हें हम कब्जा कर लें, लेकिन तमाम लोग विरोध कर रहे थे। अभी इस पर क्या हुआ समझिए, ब्रेक डाउन है मामला। जिस दिन होगा उस दिन आपके फैज़ाबाद ज़िले में ही वक्फ बोर्ड के पास बहुत ही ज़मीनें अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। 2 कमरे की ज़मीन को 10 कमरा बना दिया गया है। आप इस चौक में ही देख लीजिए, वहाँ लगा होगा यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। जब आप उदया चौराहे से बढ़ते हैं उस तरफ तो वहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है, यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। समझे आप, वो लीगल पर्सनालिटी है नहीं। अब उसके लिए कानून आ रहा है, उम्मीद है कि उसको भारत सरकार के अधीन होना होगा। हाँ, तो मतलब वो भारत सरकार के अधीन होकर वीवीआईपी गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे, बात जाने रही है। क्योंकि अयोध्या और प्रयागराज 2 ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार अनर्गल नजूल की ज़मीनों पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस बना रही है। आप उसे ले नहीं पाएंगे। जैसे कि जो आपका सिटी कौन सा टेंट सिटी बना था, कुछ जगहों पर शुरू हो कार्यक्रम नजूल की ज़मीनों के साथ, है ना, बंद हैं वीआईपी गेस्ट हाउस। जितने वीआईपी जाएंगे उनको रुकने के लिए बना दिया जाए। तो विधिक व्यक्ति कौन, जिसके पास अधिकार कर्तव्य होगा। तो जो कह रहा है ना कि भैया विधिक व्यक्ति जैसे कानूनी निगम, कंपनी जो होती है, कंपनी आपकी नज़र में निर्जीव है, कंपनी का सीईओ होता कि नहीं, गिरफ्तार हुआ ना पावेल टेलीग्राम वाला, कुछ करोगे तो कौन कंपनी नहीं पकड़ पाएगा। कंपनी का जो सीईओ है वो है ना, मंदिर में कुछ होगा तो मंदिर हनुमान जी लड़ने नहीं आएंगे मुकदमा, पुजारी आएगा, लेकिन पुजारी की बात नहीं समझ पाएगा नाले तो हनुमान जी किसी न किसी स्वरूप में आएंगे। जैसे कहीं एक घटना घटी कि शिव जी को आना पड़ा तमिलनाडु में गवाही देने के लिए, मतलब मंदिर में ही कोई आ गया गवाही दे के गायब हो गया, गवाही दे दिया, न्यायालय ने गवाही को क्या कर लिया, जैसे रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड का मतलब होता है ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होती है, समझ सोचिए जैसे हम आप क्लास कर रहे हैं ऐसे रिकॉर्डिंग किया गया, बाकायदा दस्तावेज लिखित कर लिया गया, बयान दर्ज किया गया, उसके बाद कोर्ट के बाहर व्यक्ति गायब है। हाँ, गायब नहीं है। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी गवाही देने के लिए भाई असीम शक्तियाँ भी, उसको आप विश्वास करना पड़ेगा, उसे आप इनकार नहीं कर सकते। नास्तिक और बात अलग का बात है, अगर जरा सी आदत समझे कि कुछ ऐसा भी होता है कभी कभी। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम, भारत पेट्रोलियम, भारतीय सांख्यिकी संगठन, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य निगम, इंस्टीट्यूट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, भागीदारी फर्म, यानी पार्टनरशिप जो होता है, जो पार्टनरशिप में लोग फर्म चलाते हैं, वो भी अपने आप में लीगल पर्सन है। तो ये सब सारी बातें क्या हैं, ये सब लीगल पर्सनालिटी हैं। अब ऐसा भी है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो राज्य नहीं है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 12 में जो हमने बोल दिया बाकी आप पढ़ेंगे तो कौन से राज्य नहीं, जैसे एनसीईआरटी राज्य नहीं है, वो स्टेट नहीं, ध्यान रखिएगा। वक्फ बोर्ड स्टेट नहीं है, मैंने कहा ना मस्जिद बोर्ड, वक्फ बोर्ड नहीं है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR
निजी महाविद्यालय जो कि आप सरकार से अनुदान लेके चला भले रहे हो, लेकिन आपने नहीं, किसी प्रकार का अनुदान आप नहीं लिए सरकार से, आप खुद से अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना के चला रहे हैं, तो भी राज्य नहीं है। राज्य उस विश्वविद्यालय को माना जाएगा जो कि यूजीसी के द्वारा गवर्न होता है। ये बात ध्यान, निजी नहीं। न्यायालय देखिए राज्य, मैंने कहा था न्यायालय राज्य नहीं है। राज्य की भूमिका में तब आता है न्यायालय जब वो जजों की नियुक्ति करता है, तब उस भी सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए अभी तक न्यायालय को राज्य माना नहीं गया, क्योंकि वो कानून नहीं बनाते हैं। वो जो कानून बनाते नहीं, आदेश देते हैं और विधियों का व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, विधियों की व्याख्या करते हैं। तो बाकी आप इसको रट्टा मारेंगे राज्य। अभी इसमें 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं। 2 खिलाड़ी कौन ये, मैंने इसको जाकर रोका कि पहले जान लो कि राज्य कौन है कौन नहीं है, फिर उसके बाद इन दोनों पे हम लोग चलते हैं, माथापच्ची कर लेते हैं। जैसे उसमें लिखा गया क्या है, प्राधिकारी। 12 में अगर एक अनुच्छेद 12 के संदर्भ में एक बात की जाती है कि प्राधिकारी है कौन, ऐसे व्यक्ति या निकाय। निकाय का मतलब इकाई होता है, यूनिट होती है। दिमाग में कुछ ऐसा भ्रम मत पाल, निकाय मतलब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग की बात चल रही, ना ना ना, एक शक्तिशाली पावरफुल प्लेस की बात चल रही। केजीएफ मूवी देखें, बड़ा डायलॉग उसमें है ना, पावरफुल पर्सन कहाँ से आते हैं, पावरफुल प्लेस से आते हैं। तो जानते हैं जो लीगल पर्सन है जहाँ खड़ा हो गया, वहीं क्या हुआ, लीगल पर्सनालिटी स्टैंड कर गई तो स्टेट हो गया। समझे आप। और लीगल पर्सनालिटी वही है जो नियम बनाए, उल्लंघन करने दंड दे दे। आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई थी, अलमारी जाने गिराए रही, तो भैया पैसा ना मिले, LIC कह चुकी है तो ना दे। अब समझ के बात यही है खेला, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में क्या कहता है कि प्राधिकारी के बारे में कहा कि विधि आदेश अधिसूचना जारी करने की शक्ति रखता हो, और उसे परिवर्तित मतलब लागू, वहां लिख लो जहां लिखा परिवर्तित की तबीयत देखा करो, नहीं बाउंस मार देगी तुरंत। परिवर्तित मतलब क्या होता है, लागू करना। इन्फोर्समेंट उसे कहते हैं अंग्रेजी में। परिवर्तन ही परिवर्तित है ना, ये समझ लो परिवर्तित मतलब सब्जी बनाए फिर उसका सब्जी में पानी मिला के और रसा डाल के और कुछ बना दी, ये सब मत सोचिएगा आप। तो परिवर्तित नहीं, वो इन्फोर्समेंट है। वहाँ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, विधि आदेश अधिसूचना आदि बनाने और जारी करने और लागू करने, और परिवर्तित लिखा है ना, वहाँ लिख लो काट ब्रेकर में, लागू नहीं तो परिवर्तित क्या, हाँ सब्जी बना के काफी पनीर में डाल के कुछ और बना दिए, ऐसा नहीं कर पाओगे इसको। हाँ ठीक है, लिख लीजिएगा। करने की शक्ति हो। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब होता नगर पालिका जो आपकी है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आपकी है, ग्राम पंचायतें हैं, मानी सेटलमेंट यानी जो खान का पूरा होता है वो, ये जो बोर्ड बनते हैं, इन जो भी संस्थाएं ऐसी बनती हैं, वो सारी की सारी कहाँ आती हैं, वो सभी जो है स्थानीय प्राधिकारी में आ जाती हैं। ठीक है, यानी सभी स्थानीय प्राधिकारी से सीधा तात्पर्य है कि जो कोई नियम बनाए और नियम बनाने के बाद लागू भी कर ले, कोई आदेश भी कुछ भी दे, कोई भी आदेश दे, अगर उसका उल्लंघन हो तो उसे दंड दे सके, तो प्राधिकारी है, समझिएगा। अब स्थानीय प्राधिकारी की जब बात करोगे तो उसमें हमने बता दिया कौन कौन है। अभी ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान भी अपने आप में स्टेट है, नियम बना दिया है कि घाट पर मेला लगेगा तो उसका कर मैं लूँगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं प्रधान से कि प्रधान जी आप ना लीजिए, ऐसा ना करिए, लेंगे। इसीलिए ग्राम प्रधान पहले बनता है जब, तो पहले साल में साइकिल से पहुंचता है बुलेट पर, और दूसरे साल में पहुंचता है स्कॉर्पियो पर, और तीसरे साल में कहाँ पहुंचता है, फार्चूनर बैठा था, ना बैठे पाई तो उसकी आड़ में जेसीबी एक खड़ी कर ली पहले तीसरे साल में, चौथे साल में फिर एक जेसीबी दूसरी खड़ी करेगा, 5वीं साल रिटायर होते हो तो फार्चूनर खरीद लेगा, बात खत्म है। अगली बार आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। ये है ग्राम, इसीलिए ग्राम प्रधान कोई हो गया तो ये मान के चलिए कि ग्राम प्रधान का मतलब होता है एक विधायक। डकारना शुरू किया तो देखते देखते 5 साल 5 जेसीबी, तो समझ गए वो कि नियम बनाता ना। मैंने कहा ना राज्य है, ग्राम प्रधान को हल्के मतलब, प्रधान का मतलब प्रधानमंत्री देश का। और बात मत करो आदित्य, नहीं एक को बात समझ में ना आए, ये बात ध्यान रहेगी। जब बात करोगे तो ये जो बातें चल रही हैं ना, आप इस रिकॉर्डिंग को देखना चाहेंगे बाद में, क्योंकि लंबा हो जाता है, कोई देखता है नहीं, ये भी एक समस्या है। और अगर नहीं समझे तो ये बात दोबारा सुनाई भी नहीं जाएगी, नहीं समझे, कभी कोई फोर्स काम नहीं करता है। आप कितना कोशिश करो, विधिक बात हमने का अधिकार, जो विधिक बाध्यकारिता रखता हुआ अधिकार है, मैंने कहा था ना, और संरक्षित। ये बात जानिए कि बहुत छोटी छोटी बात है आप इस शहर में। तो अब बात करते हैं किसकी, हम अन्य प्राधिकारी की।
अन्य प्राधिकारी देखिए चौथा, यानी स्टेट भी है अन्य प्राधिकारी में। तो अन्य प्राधिकारी का सीधा मतलब होता है कि ऐसे प्राधिकारी निकाय इसमें शामिल किए जाते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित किए जाते हैं। संविधान या किसी परिनियम द्वारा एक IAS अधिकारी अनुच्छेद 312 में गठित किए गए अखिल भारतीय सेवा से आता है, पता है कि नहीं? UPSC ऐसे मुंह उठा के नहीं बन गई है जैसे आप सोचते हैं कि मुंह उठा के UPSC खड़ी है वहाँ दिल्ली में। आप दिमाग से निकाल दीजिए, कभी भी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की क्षमता राज्यसभा को है, अनुच्छेद कहाँ 312 के तहत। तो उसमें लिखा क्या लिखा है कि संविधान या किसी परिनियम। अब यहाँ ये नहीं लिखा है, जो बातें मैं बोल रहा हूँ आपको घबराना नहीं है, मैं तो आगे जाके लेके चला आया हूँ, लाके जोड़ा हूँ। 312 12 और 312 मैं जोड़ क्यों दिया? क्योंकि मैं 312 को भी समझ रहा हूँ और 12 को भी समझ रहा हूँ। मेरा काम यही है जोड़ने को बताना आपको। अगर आप घबराइए नहीं कभी कि हम कैसे जाने कि 312 ऐड होगा, जब पूरा संविधान एक बार पढ़ लोगे तब ऐड होगा। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि सालों साल गुजर जाते हैं ना, ऐड नहीं होता, ऐड ही नहीं होता है भाई, वैसा भी होता है, समझ सोचिएगा। अब ऐड करने के सुनना पड़ेगा, सुनो 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 ध्यान से सुनो, इतना जानिएगा कि मतलब आप तभी कनेक्ट कर पाओगे। जब उसने कहा कि संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित, अरे संविधान तो शक्ति दिया राज्यसभा को 312 में, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करो और क्या करवाओ, एक अखिल भारतीय अधिकारियों का चयन करवाओ। UPSC क्वालिफाई करने मतलब आप किसी स्टेट के जो है तुच्छ अधिकारी नहीं है, आप भूल जाइए। आप संपूर्ण भारत के प्राधिकारी हैं, नहीं पता चला आपको? आज संपूर्ण भारत में प्राधिकारी है, किस जोन को आपको दिया जाएगा तो आपका रैंक बताएगा, किस एरिया में आप किस कैडर में जाएंगे, किस स्टेट में जाएंगे, वो डिसाइड करेगा UPSC ना आपको। इसीलिए UPSC की बात आती है तो जब इसकी शुरुआत करिए, मतलब आप जब UPSC की शुरुआत करो तो आप, और इस समय राज्यपाल बनाए जा रहे हैं, धुआंधार राज्यपाल। अभी जानते हो 1988 बैच के एक IAS अधिकारी हैं मनोज कुमार सिंह, उनको भी हाल ही में योगी जी का मुख्य सचिव बना दिया गया, दुर्गा शंकर मिश्र को हटा करके। अभी दूसरा एक UP में ही एक पोस्ट जुलाई में ही कोई एक ऐसा अधिकारी वहाँ भी, हाँ किसका आपके जो क्या कहते हैं, वो भी DM थे बदायूं जिले के, और उनका ट्रांसफर करके कहाँ लाया गया? सवाल में बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स का जो PCS सवाल में पूछा जाएगा। बदायूं के रहने वाले हैं, बदायूं पोस्ट, उनका नाम था मनोज कुमार से लिखते हो, और वो थे वहाँ DM, उनको ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया? उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के चीफ। नहीं वो लेडीज हो तो जेंट्स हो, हाँ UPSC के। तो आप जानते हो कौन है लोग? ऐसे नहीं आ रहे हैं, आप समझिएगा। आप UPSC क्वालिफाई करोगे ना तो आप कौन है? अन्य प्राधिकारी। तो कहीं गुरुजी वो जो PCS वो नहीं कहा, अरे भाई वो भी है अन्य प्राधिकारी। क्यों है? क्योंकि वह भी राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करने का दायित्व है उसी का, दूसरे ना है। राज्य लोक सेवा भी तो बने हैं, लेकिन जो UPSC की बात है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि DM तो DM है, उस जिले का मालिक है, उसका आदेश है बस। मतलब ये जानिए कि 100 सोनार की एक लुहार की, एक हथौड़ा सोना पता न चले कहाँ गया है। तो उसमें जो लिखा मैं ही बता रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा अलग से नहीं। यहाँ लिखा संविधान है किसी परिनियम द्वारा सृजित किया गया हो जिन्हें विधियां बनाने की शक्ति, किंतु उनके द्वारा संप्रभु शक्ति का प्रयोग आवश्यक नहीं है। यानी कि ये क्या है? इन्हें पावर डेलीगेट कर दिया गया है। आप कहेंगे ये कैसे गुरु जी, कहाँ फंसा दिए? UPSC एग्जाम क्वालिफाई करने वाला किसी जिले का DM बनता है तो काम किसके आदेशों पे करता है? भारत सरकार। PCS बनता है जो स्टेट में रहता है वो किसके आदेश पे काम करता है? राज्य सरकार। तो हुआ ना, इसी में दोनों को रोक लिया था। पहले मैंने दोनों को नहीं बताया कि दोनों पर समझ लो। स्थानीय प्राधिकारी में लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय प्रशासन कहाँ है? आपके ही संविधान में जब आप पहुंचते हैं कहाँ, अनुसूची 11 को पढ़ते हैं तो ग्राम पंचायत, भाग 9 को पढ़ते हैं तो ग्राम पंचायत। तो आखिरकार स्थानीय प्रशासन वही तो है। भाग 9 ये, और अनुच्छेद 11 और 12, अनुसूची 11 और 12 स्थानीय प्रशासन है। जैसे हमारे यहाँ शासन दिल्ली में चलता है, वैसे शासन हमारे यहाँ गांव और शहर में चलता है। जैसे देश का प्रधान प्रधानमंत्री है, वैसे गांव का ग्राम प्रधान है। हल्के मत लीजिएगा उसको। अगर वो अपनी औकात में आ जाएगा तो DM की एंट्री उससे ग्राम सभा में होगी नहीं।
उसको ऐसे मत सोचिएगा आप। हाँ, पढ़े लिखे नहीं है। अब एक पंचायत सीरीज आई तो देखे ही होंगे, रिंकिया के पापा की हालत क्या रहती है उसमें, आप देखे ही होंगे। अब जो है प्रधानपति थे ना वो, तो लोग अक्सर लिखते हैं प्रधानपति, तो पूछा था प्रधानपति नहीं, प्रधान प्रतिनिधि। ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रधानपति कोई पावर नहीं है। प्रधान का प्रतिनिधित्व कर सकते कोई पढ़े लिखे ना हो तो। जैसे हमारे यहाँ विधायक सांसद होते हैं तो वो 5-6 प्रतिनिधि अपन नियुक्त कर देते हैं, तो पावर डेलीगेट करते हैं। यानी जो IAS है, अनपराधिकारी है, वो क्या पावर से मिला हुआ है, वो संप्रभु नहीं है। वो उसने नियम बनाया था फुटपाथ पे गाड़ियां नहीं खड़ी होंगी, अगर खड़ी 5 जुमाल। तब तो योगी जी आए थे अयोध्या मतलब अपना जांच करने के लिए, उनके समझ में आया कि भाई गलत है, रातों रात इस सर्किट हाउस में बैठे थे, उन्हें आदेश कर दिया। योगी जी ने कहा कि ऐसा है कि ये नियम नहीं चलेगा, तो आप संप्रभु कहाँ हुए, संप्रभु नहीं रह गए ना। यानी अन्य प्राधिकारी संप्रभु नहीं है, बाकी तीनों संप्रभु। और समझ गए संप्रभु कौन होता है, जेके ऊपर क्यों ना हो, क्यों ना हो। कहा तो हो भाई स्टेट तो कहा था हाँ स्टेट हमें ऊपर कोई नहीं है, पहले ही जमींदार ही तो होते, स्टेट उन्हें कहा जाता। कहेंगे फला स्टेट, अरे आप जिसकी बाय स्टेट, जैसे कभी रघुराय प्रताप सिंह राजा थे, अब राजा नहीं है, क्योंकि भारत में संविधान लागू तो राजा कोई नहीं है। तो वो जब रहे होंगे तो बेतिया स्टेट अभी भी लिखा है ना वहाँ, अभी भी उनकी कोठी पे स्टेट ही तो लिखा है। तो स्टेट जब थे तो वहाँ सुनवाई करते थे, वो नियम बना देते थे, तो इसे है उनकी आदत। वो कहते तो हैं कि वो उन्होंने शायद स्टेटमेंट दिया भी था कि राजा जो है क्या कहते हैं, जो है छत्राणी पता नहीं राजराणी पता नहीं क्या क्या बोले थे, उसके गर्भ से पैदा होते हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र है, इसमें कहाँ से पैदा होते, जनता की गोद से, मतलब जनता गर्भ से पैदा होगा राजा। उन्होंने तुलना करके बड़ा अच्छा लाइन बोला था, किसी बाद में उसको तोड़ मोड़ के खूब उसका मजा लिए सब राजनीतिक, वो बात दूसरी, लेकिन उन्होंने जो बोला है करेक्ट बोला था। तो स्टेट का मतलब कि होता संप्रभु, राजा संप्रभु था पहले भी, तो हमारे संप्रभु ये तीनों है। लेकिन ये नहीं ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा पढ़ लो बेटा, लिखा है कि किंतु उनके द्वारा संप्रभु शक्ति यानी सॉवरेन पावर का प्रयोग आवश्यक नहीं। समझ गए, अगर यही पावरफुल बना दिया जाएगा IAS को ही, तो ये दोनों क्या करेंगे, तो फिर ये दोनों का तो संप्रभु ये कहाँ रह जाएंगे। यानी सुपर से ऊपर और टॉप पे कौन है, ये है कहाँ, संघ सूची के विषयों पे आपको फिर जाना होगा। संघ सूची में जितने विषय होंगे उतने पे विधि बनाने का, कानून सब कुछ करने का काम किसका, इसी का है। कितना 97 संसद, हाँ कितने 97 है ना, उसमें 100 हो गए हैं। हाँ 100 विषय हैं इस समय इसके पास। और ऐसे राज्य के पास हमारे विषय हैं, कितने विषय, 66 हैं। हाँ इसके पास जितने विषय हैं, फिर उसके बाद उसमें आप देखेंगे समवर्ती सूची भी रखी गई है ना, उसमें शायद 52 हो या 47 जो भी हो, है ना। तो उनमें उसकी बात करोगे तो आपके समवर्ती सूची कानून बनाने का, क्योंकि हमारे यहाँ इन शक्तियों का विभाजन जो नहीं है, इनकी शक्तियों का विभाजन केंद्र संबंध जब पढ़ोगे तब वहाँ करोगे। केंद्र संबंध चाहे जहाँ हो, पार्ट शायद 11 में है क्या, 11 में, हाँ भाग 11 में हो, तो जहाँ पर है वो, या 12 में है, तो जो शक्तियों केंद्र राज ये टकराते क्यों नहीं हैं, टकराहट क्यों नहीं, तो क्योंकि उनको बता दिया गया कि आपकी शक्तियाँ हैं। तो ये राज्य की परिभाषा ये थी एक लाइन में, क्या जो नियम विनियम बना सके वो राज्य है, उल्लंघन बनाए लागू करे, उल्लंघन पे दंड दे सके वो राज्य। 12 खत्म, 12 में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। अगर किसी और को राज्य सुप्रीम कोर्ट घोषित करना चाहेगा तो किसी केस के थ्रू घोषित कर देगा, समझिए। 12 फिनिश। कुछ पूछना है इसमें, क्या चल रहा सवाल मन में विशाल, 12 में कुछ चल रहा है, नहीं पूछिए, कुछ है ऐसा। एक बात और समझिएगा, जब कभी ये दिमाग में कोई आपसे कहे भी कि मूल अधिकार की परिभाषा कहाँ है, तो आपके पास एक लाइन होना चाहिए कि मूल अधिकार की परिभाषा संविधान में कहीं भी नहीं है। मूल अधिकार की परिभाषा संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। मूल अधिकार की व्यवहारिक परिभाषा यही है कि मूल अधिकार नागरिकों का, अपने समस्त नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना चाहता है, और इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने उन्हें मूल अधिकार दिया है कि हमारे नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो, जिन जिन परिस्थितियों में जैसे रह रहे हैं उन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए। इसीलिए आरक्षण भी यहाँ है, नहीं आरक्षण इसमें नहीं होता। वो परिस्थिति को उन्होंने समझा था इस बात को कि जो दबे कुचले शैक्षिक सामाजिक पिछड़े हैं उनको आगे लाने के और रिजर्वेशन में रखा था
इसी बात को सोच, इसीलिए बार बार मैं यूज करता हूँ कि परिस्थिति के अनुसार उन परिस्थितियों में कैसे अपना सर्वांगीण विकास करेगा, उसे अधिकार देना ही पड़ेगा। ये परिभाषा, इसका बनी बनाई परिभाषा हम लोग बताते रहते हैं, जबकि संविधान में कोई ऐसी परिभाषा मूल अधिकारों की नहीं है। आप गलती मत सोचिए, समझ गए? भले पूरे संविधान में कहीं नहीं है, नहीं कोई बता 362 में है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है ना। मूल अधिकार राज्य की परिभाषा है, ये मिल गई, ये राज्य है भाग 3 के लिए, दोबारा खत्म।